हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं 25 जून 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इन विच स्टेट जहाज महल इज लोकेटेड? जहाज महल किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, यूके यानी उत्तराखंड। ये चार आपके ऑप्शन है। अगर आपको करेक्ट आंसर आता है तो आपको क्या करना है? आपको करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, देखते हैं पहला न्यूज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आऊँ आपके लिए, सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखना वीडियो को, और जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी आपको अंत में मिल जाएगा वीडियो की। ठीक है, केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, देखो, केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख नियुक्त किया है। दिनकर गुप्ता 1987 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और वह पंजाब के डीजीपी रह चुके हैं। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार गुप्ता 31 मार्च 2022 तक या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? दिल्ली एयरपोर्ट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में न्यूज़ के। दिल्ली एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको आईजीआई भी कहते हैं शॉर्ट में, हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर from this month in a major step towards achieving the ambitious goal of becoming a net zero carbon emission airport by 2030। तो 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन वाला एयरपोर्ट ये बन जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड led consortium which manages and operates the Delhi airport has signed a long-term power purchase agreement with a Himachal Pradesh based hydropower producing company फॉर द सप्लाई ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर द एयरपोर्ट अंटिल 2036। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की एक कोई कंपनी है जिसके साथ ये एग्रीमेंट किया गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट को 2036 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल लॉन्चेस 70th शला प्रवोत्सव। जानते हैं इसके बारे में? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को नामांकित करने के लिए 17वें शाला प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत की है। 3 दिवसीय नामांकन अभियान बनासकांठा जिले के वडगाम तालुका में मेमादपुर प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि बच्चों के बड़े पैमाने पर नामांकन अभियान के बाद छात्र की ड्रॉप आउट दर में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि ड्रॉप आउट दर 2002 में 37.22% से घटकर मात्र 3.07% रह गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट। 24 जून को कौन सा दिन मनाया गया? 24 जून को मनाया गया पासपोर्ट सेवा दिवस। ठीक है, क्या है ये दिवस और क्यों मनाते हैं, जानते हैं इसके बारे में? हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस यानी कि पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को मनाया जाता है। यह दिन 24 जून 1968 को पासपोर्ट अधिनियम एनेक्टमेंट के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि चिप युक्त ई पासपोर्ट के उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। इससे भारतीय यात्रा की सुरक्षा को काफ़ी हद तक मजबूत करने में मदद मिलेगी। पासपोर्ट अधिनियम भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेट्स मैंगो फेस्टिवल इन बेल्जियम। जानते हैं न्यूज़ के बारे में? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ पीयूष गोयल ने यूरोपियन लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आमों के लिए एक बाज़ार स्थापित करने के लिए ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में एक मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। भारत शेष विश्व में आमों का एक बड़ा आपूर्ति करता है, लेकिन अधिकांश आम यूरोप के बजाय मध्य पूर्व में समाप्त होते हैं। ठीक है, मतलब यूरोप तक पहुंच ही नहीं पाते, मिडिल ईस्ट तक ही रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए यूरोप में बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया गया बेसिकली। फर्स्ट इंडिया नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ। तो पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही है इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई।
भारत से 500 पर्यटकों को लेकर भारत गौरव ट्रेन नेपाल के जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। ओके, चलो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, भारत गौरव ट्रेन किस किस देश के बीच में चलाई गई, तो आपको याद रखना है भारत और नेपाल के बीच में। चलिए, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेट्स दी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन मिलेट्स। देखो, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्रहलाद सिंह पटेल ने बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। मिलेट्स का मतलब क्या होता है? बाजरा। ओके, बाजरा। सम्मेलन का विषय नई दिल्ली में द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया है, जिसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से उद्योग निकाय एसोचैम द्वारा किया गया। सम्मेलन का आयोजन खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया। ओके, चलो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। ठीक है, जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहरों में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। जिन वाहनों को अनुमति दी जाएगी उनमें सीएनजी वाले व्यावसायिक वाहन, ई ट्रक, आवश्यक सामान वाले ट्रक और पेट्रोलियम उत्पादों वाले ट्रक शामिल हैं। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान होने वाली वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको पता होगा, जब दिवाली होती है, दिवाली के बाद जो क्रैकर्स का जो वो होता है धुआं, वो इतना हो जाता है दिल्ली में कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है और उसके बाद से और भी ज़्यादा फिर प्रदूषण बढ़ता चला जाता है, तो इसलिए ये स्टेप लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंडिया जंप 2 स्पॉट्स इन 104 इन फीफा रैंकिंग, मतलब फीफा रैंक में 2 स्पॉट इंडिया की रैंकिंग बढ़ी है। ठीक है, देखो, भारतीय फुटबॉल टीम ने अपनी प्रभावशाली एशिया कप क्वालिफिकेशन अभियान की अच्छी फसल ली है, क्योंकि वह जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में 2 स्थान छलांग लगाकर 104वें स्थान पर पहुंच गई है। ब्लू टाइगर्स को न्यूजीलैंड 103 के ठीक नीचे रखा गया है, जो इस महीने की शुरुआत में इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में कोस्टा रिका 0-1 से हारने के बाद 2022 फीफा विश्व कप में जगह बनाने से चूक गए थे। हालांकि एशिया फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत की रैंकिंग 19वें स्थान पर स्थिर बनी हुई है। ओके, चलो नेक्स्ट और लास्ट आज का, यस बैंक एंड रुपे एंटर इनटू अ स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन विथ कार्ड 91। जानते हैं इसके बारे में। द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI फ्लैगशिप प्रोडक्ट रुपे एंड कार्ड 91, अ वर्ल्ड वाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पावरिंग B2B पेमेंट्स, have established a strategic agreement. Through this collaboration, Card 91 will develop a card management system that will enable businesses to introduce a range of co-branded card products and to keep track of a real-time dashboard to produce insights. As a result, Card 91 will be able to increase its market share in Indian payment industries. Okay, चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं, जिसमें मैंने आपसे पूछा था जहाज महल कहाँ पे लोकेटेड है, यूपी, MP, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। करेक्ट आंसर इसका मध्य प्रदेश में है जहाज महल। ओके, तो याद रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आजकल, इसलिए इंपॉर्टेंट था काफ़ी, इसलिए मैंने आपको कराया। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, शेयर कर दीजिए और चैनल पर परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल फिर दोबारा हम टॉप 10 न्यूज़ के साथ सुबह 6 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।